हेलो फ्रेंड्स, बी मिलियनर यूट्यूब चैनल में मैं राहुल गोहिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न के सभी चार्ट पैटर्न को डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में रिवर्सल चार्ट पैटर्न के सभी पैटर्न के बारे में शॉर्ट में रिवीजन लगाएंगे। तो हम इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, राउंड टॉप एंड राउंड बॉटम को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर में क्या होता है? हेड यानी कि हमारा सिर और शोल्डर यानी कि हमारा साइड में जो दो शोल्डर होते हैं वो। तो इसमें हमें पैटर्न कैसी दिखती है? दो शोल्डर और एक हेड देखने को मिलते हैं। इसमें जब मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, तब यहाँ पर एक ऐसी पैटर्न फॉर्म होती है जिसमें पहले मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, उसके बाद जो पहले हाई लगाया था उससे ऊपर हाई लगाती है और फिर से नीचे आती है और सपोर्ट लेती है। उसके बाद जो पहले वाला जो पिक बनाया था उतना दूसरा पिक बनाती है और वहां से फिर से नीचे आती है। यानी कि यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होती दिख रही है। तो ये हमारा एक शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है और ये एक हमारा हेड है। तो यहाँ पर जब हम एक नेक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे हम नेक लाइन कहेंगे। उसको ब्रेकआउट मिलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट रिटेस्ट करती है और यहाँ से फिर से नीचे आ जाती है। तो जो मार्केट अप ट्रेंड में थी अब वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। तो डाउन में आएगी तो कितना डाउन जा सकती है वो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? तो मान लो कि यहाँ पर हमने नेक लाइन ड्रॉ की, वहां पर मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है 2-3 बार, उसकी प्राइस 100 रुपी है। यहाँ पर 100 रुपी प्राइस चल रही है और जो इसने हेड का शोल्डर बनाया है, हेड और शोल्डर बनाया है, उसमें से जो हेड है वो पिक पर बनाया है, वहां पर प्राइस मान लो कि 125 है। तो 100 से 125 में 25 का डिफरेंस है। तो ये 25 का डिफरेंस है, जितना ऊपर की तरफ बना है उतनी ही मार्केट नीचे की तरफ आएगी। यानी कि टारगेट हमारा 25 पॉइंट का होगा। यानी कि 100 है तो यहाँ से मार्केट 75 तक नीचे आ सकती है। तो इसमें हमें क्या लेना है? शॉर्ट पोजीशन लेनी है। यानी कि पहले हमको उसको यानी कि हमें इसमें शॉर्ट पोजीशन लेनी है। यानी कि पहले हम क्या करते हैं, जनरली बाय करते हैं, पर यहाँ पर हमको पहले सेल कर देना है। पहले सेल करना है और 75 आए तब वहां पर बाय कर लेना है। तो यहाँ पर हमें 25 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम करती है। आइए इसे चार्ट के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी और यहाँ से फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर जाकर हेड बनाया और वहां से फिर से नीचे आई है और फिर से ऊपर जाकर दूसरा शोल्डर बनाया और फिर से वहां से नीचे आई है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक कैंडल है जिसने हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिला, यानी कि इस नेक लाइन को ब्रेक किया है। तो ब्रेक होने के बाद ये यहाँ से अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती है, वो मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर हमने देखा, वैसे यहाँ पर 100 रुपी प्राइस चल रही है, यहाँ पर 125 है, तो उसके बीच का डिफरेंस 25 है। तो यहाँ से हमारा टारगेट 25 पॉइंट का रहेगा। यानी कि मार्केट 75 तक तो आने वाली है। उसके बाद यहाँ से कौन सी पैटर्न फॉर्म होती है, कौन सी कैंडल फॉर्म होती है, उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या फिर यहाँ से ऊपर आएगी। अब हम देखते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में हेड एंड शोल्डर से बिल्कुल उल्टा होता है। ये मार्केट के डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब पहले एक शोल्डर बनता है, उसके बाद एक हेड बनता है और उसके बाद दूसरा शोल्डर बनता है। पर वो पहले वाला हेड एंड शोल्डर था वो जैसे हम खड़े होते हैं वो वैसे ही बनता है, और जो दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है वो उल्टा आदमी की तरह बनता है। और यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट रिटेस्ट लेगी और फिर से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि डाउन ट्रेंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर कैसे हम प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? मान लो कि यहाँ पर नेक लाइन ड्रॉ की, वहां पर हमारी प्राइस 100 रुपी चल रही थी और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो नीचे की तरफ आई तो कितना, 75 तक नीचे की तरफ आई है। तो 100 से 75 तक का जो डिफरेंस है वो 25 पॉइंट का है। तो यहाँ से हम
टारगेट पर 25 पॉइंट प्लस करके लगा सकते हैं, यानी कि 100 में 25 प्लस हो गए तो 125 का टारगेट लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें पहले बाय करेंगे, 100 पे बाय करेंगे और 125 पर सेल कर देंगे। इस तरह से हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। आइए इसे चार्ट में भी देख लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी और यहाँ पर एक शोल्डर, एक हेड और दूसरा शोल्डर फॉर्म हुआ है। और इस ग्रीन कैंडल ने, देखो यहाँ से इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इस नेक लाइन को ब्रेक किया है, यानी कि अब जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर कितना अप, कितनी जाएगी मार्केट? तो यहाँ पर मान लो 100 थी, यहाँ पर 75 थी, तो उसके बीच में 25 का डिफरेंस था। तो यहाँ से अब 25 पॉइंट जा सकती है, यानी कि 100 में 25 मिला दे तो 125 तक मार्केट जा सकती है। अब हम दूसरी डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डबल टॉप देखते हैं। डबल टॉप में क्या होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब एक पॉइंट आएगा जहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगी और फिर से मार्केट सपोर्ट लेगी और ऊपर की तरफ जाएगी, और दूसरा एक पॉइंट आएगा जहां से मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेगी और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है वहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे हम नेक लाइन कहेंगे। तो इस नेक लाइन के ऊपर एक और दूसरा टॉप बन रहा है, यानी कि दो, इसे डबल टॉप पैटर्न कहेगी। और वहां से जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। इस पैटर्न को हम डबल टॉप में एम जैसा दिख रहा है कि, यानी कि एम पैटर्न भी इसे कहते हैं। और जब वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करेगी तो डाउन में कितना डाउन आएगी वो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? तो इसमें भी हमने पहले हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में देखा, वैसे ही देखते हैं कि मान लो कि नेक लाइन पर प्राइस 100 रुपी चल रही है और इसने जो टॉप लगाया है वो 125 का है, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस 25 पॉइंट का है। तो जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगी मार्केट तो हम 25 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मार्केट कितनी नीचे आएगी? 100 में से 25 बात कर दे तो 75 होता है, तो 75 तक नीचे आएगी और हम हमारा टारगेट अचीव कर सकते हैं। वैसे ही हम डबल बॉटम के बारे में देखते हैं। तो डबल बॉटम में क्या होता है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब एक लो पर लो बनाएगी और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आएगी और दूसरा लो बनाएगी। तो जहां पर रेजिस्टेंस मिलता है वहां पर हम एक नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो पहले एक लो बनाया, फिर ऊपर गई और फिर से नीचे आई और दूसरा लो बनाया वो पहले वाले के जितना ही लो था, और वहां से मार्केट फिर से ऊपर गई। तो जो नेक लाइन थी उसे ब्रेकआउट मिला। तो ब्रेकआउट मिलने के बाद अब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अप में जाएगी तो मार्केट कितना अप में जा सकती है? तो मान लो कि नेक लाइन में हमारा प्राइस 100 रुपी है और नीचे आई वहां पर 75 रुपीज है। तो 75 यानी कि 25 का डिफरेंस है। तो 100 से 25 प्लस कर दो, उतना मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि 125 के आसपास मार्केट जा सकती है। तो इस तरह से डबल टॉप और डबल बॉटम काम करते हैं। आइए इसे हम चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, फिर से नीचे आई है और फिर से ऊपर गई है। तो जहां पर नीचे आई वहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसे हम नेक लाइन कहेंगे। और वहां से फिर से नीचे आई है, तो यहाँ पर नेक लाइन पर आकर इस रेड कैंडल ने इस नेक लाइन को ब्रेकआउट किया है, यानी कि जो एम फॉर्म हो रहा था, डबल टॉप फॉर्म हो रहा था, अब और वो अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा था। अप ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तो डाउन में मार्केट कितनी आ सकती है, इसका टारगेट हम कितना लगा सकते हैं? तो मान लो नेक लाइन पर प्राइस 100 रुपी चल रही है और जो टॉप लगा है 1 और 2 टॉप लगा है वहां पर प्राइस 125 है। तो इन दोनों के बीच 25 का डिफरेंस है। तो यहाँ से मार्केट 25 डाउन में आ सकती है, -25 हो सकती है, यानी कि 75 हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर टारगेट के साथ साथ हमें स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। तो हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे कि जो भी कैंडल फॉर्म हुई है उसका जो हाई बना है इसे हम स्टॉप लॉस की तरह लेंगे और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। आइए अब बॉटम को देख लेते हैं, डाउन बॉटम को। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब
पहले लो बनाए और फिर ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिले और फिर से नीचे आए और बॉटम बनाए, यानी कि दो बॉटम बनी है और वहां से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आए। तो जहां पर रेजिस्टेंस मिला है वहां पर हम नेकलाइन ड्रॉ करेंगे और नेकलाइन पर जब मार्केट ऊपर की तरफ आ रही होती है तब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ने देखो यहाँ पर नेकलाइन को ब्रेक किया है, यानी कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी वो अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हम कितना टारगेट रख सकते हैं कि कितनी ऊपर जा सकती है। तो नेकलाइन के पास 100 रुपी प्राइस थी और जो बॉटम बनाया है वहां पर 75 थी, यानी कि 25 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ से 25 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकती है, यानी कि 125 पर हम हमारा टारगेट लगा सकते हैं। और जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो इस तरह से डबल टॉप और डबल बॉटम काम करती है। अब हम राउंड टॉप के बारे में देखते हैं कि राउंड टॉप क्या होता है। राउंड टॉप में ऐसा होता है कि पहले मार्केट एकदम ऊपर की तरफ जा रही थी और उसके बाद स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जाती है, स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जाती है और थोड़ा सा ऐसा फेज आता है जिसमें मार्केट साइडवेज चलती है, यानी कि कंसोलिडेशन फेज आता है। और वहां से मार्केट जितनी धीरे धीरे ऊपर जा रही थी उतनी ही धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। तो नीचे की तरफ आती है तब जहां पर मार्केट स्लो हुई थी, यानी कि पहले फास्ट ऊपर जा रही थी उसके बाद स्लोली स्लोली ऊपर जो जा रही थी, तो यहाँ पर हम हमारी नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जहां पर डाउन में स्लोली स्लोली आ रही है मार्केट, तो जो नेक लाइन है उसे ब्रेक करेगी। तो ब्रेक करेगी तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, पर पहले मार्केट ऊपर की तरफ जाती है थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल ऊपर और नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि कंसोलिडेशन जैसा फेज देखने को मिलेगा और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि राउंड टॉप जब अप ट्रेंड में मार्केट हो तब बनता है और वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो नेकलाइन के पास हमारा प्राइस 100 रुपी चल रहा है और जो कंसोलिडेशन वाला फेज था वहां पर पिक पर हमारा प्राइस मान लो कि 125 चल रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच 25 का डिफरेंस है। तो यहाँ से मार्केट 25 पॉइंट नीचे की तरफ आएगी, यानी कि हमारा टारगेट 75 का होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी लो बना होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आइए इसे हम चार्ट में देखते हैं। देखो यहाँ पर पहले मार्केट बड़े बड़े हाई बना रही थी, उसके बाद मार्केट धीमे धीमे ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि धीरे से ऊपर की तरफ जाई और फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज आ गया। उसके बाद धीरे से मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी। तो यहाँ पर इस रेड कैंडल को देख सकते हैं, इस रेड कैंडल ने हमारी नेक लाइन को ब्रेक किया है, यानी कि हमारे जो भी नेक लाइन थी इसे ब्रेक किया, यानी कि अब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डाउन ट्रेंड में कितना डाउन आ सकती है, हमारा टारगेट कितना हो सकता है। तो जो नेक लाइन थी मान लो कि ये यहाँ पर 100 प्राइस चल रही है और जो डाउन टॉप पर हाई बना है वहां पर प्राइस 125 चल रही है। तो यहाँ पर डिफरेंस 25 पॉइंट का है। तो यहाँ से 25 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, यानी कि 75 के आसपास आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन फेज आया है। तो यहाँ पर कौन सी पैटर्न बनेगी उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। यहाँ पर तो मार्केट यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गई है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चली गई है। तो यहाँ पर कौन सी पैटर्न फॉर्म होगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब मार्केट में अप ट्रेंड आने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड आने वाला है। अब हम देखते हैं राउंड बॉटम में। तो राउंड टॉप में था बिल्कुल उससे उल्टा, राउंड बॉटम में मार्केट पहले एकदम नीचे आती है, उसके बाद स्लोली स्लोली नीचे आने लगती है और थोड़ी देर के लिए मार्केट कंसोलिडेशन हो जाती है, यानी कि एक रेंज में ऊपर नीचे होने लगती है, एक रेंज में घूमती है। उसके बाद धीरे धीरे से ऊपर जाने की ट्राई करती है, पर एक फेज ऐसा आता है वहां पर जहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुई, डाउन ट्रेंड में आ रही थी, वहां से मार्केट जो स्लोली स्लोली नीचे की तरफ आ रही थी वहां से हम एक नेक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस नेक लाइन को जब स्लोली स्लोली ऊपर जा रही हो तब ब्रेकआउट मिले तो यहाँ से अब डाउन ट्रेंड
अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हम मार्केट में कितना हमारा टारगेट लगा सकते हैं, तो जो नेकलाइन ड्रॉ करी, मान लो कि वहां पर प्राइस 100 रुपये चल रही थी और जो कंसोलिडेशन वाला फेज था वहां पर जो लो बना है, सबसे नीचे वाला लोअर लो बना है, उस पर प्राइस मान लो कि 120 नहीं सॉरी उस पर प्राइस 75 चल रही थी। तो यहाँ पर 75 तक नीचे आई है, यानी कि -25 पॉइंट में आई है। तो अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो कितना जा सकती है ऊपर, 25 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकती है, यानी कि हमारा टारगेट 125 का रहेगा। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो भी नेक ब्रेक किया है, जो नेकलाइन थी उसे ब्रेक किया है, उसके बाद जो भी कैंडल, उसके पहले जो कैंडल थी उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आइए इसे चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आ रही है, और एक फेज ऐसा आता है पर जहां पर मार्केट कंसोलिडेशन हो जाती है, यानी कि मार्केट एक रेंज में फंस जाती है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की ट्राई कर रही है। तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है, तब हमने जो नेकलाइन खींची है, जहां से मार्केट धीरे धीरे नीचे आने की ट्राई कर रही थी, और इस नेकलाइन को जब मार्केट ब्रेक करती है, यानी कि देख लो यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया है, तो अब डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो मान लो नेकलाइन के पास 100 रुपी प्राइस चल रही थी और नीचे आई तो लो बनाया, वहां पर 75 रुपी चल रही थी, यानी कि 25 पॉइंट डाउन आई थी। तो यहाँ से मार्केट 25 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकती है, यानी कि हमारा टारगेट 125 का होना चाहिए। और हमारा स्टॉप लॉस, जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है, जिस कैंडल ने भी ब्रेकआउट दिया है, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो राउंड बॉटम पैटर्न डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में इस तरह से कन्वर्ट करती है। इस वीडियो में हमने सभी के सभी रिवर्सल पैटर्न के बारे में डिस्कस किया। इसमें हमने हेड एंड शोल्डर के बारे में, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर के बारे में, डबल टॉप के बारे में, डबल बॉटम के बारे में, राउंड टॉप के बारे में और राउंड बॉटम के बारे में डिस्कस किया है। ये 6 जो पैटर्न है वो सभी के सभी रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो उसे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है और डाउन ट्रेंड में हो तो उसे अप ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। अब आने वाले वीडियो में हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में क्या होता है, जो भी मानो कि अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट, तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में कोई ऐसा चार्ट बनता है जिससे मार्केट वहां से भी कंटिन्यू रहेगी, यानी कि अप ट्रेंड में होगी तो अप ट्रेंड रहेगी, या डाउन ट्रेंड में होगी तो डाउन ट्रेंड रहेगी। अगले आने वाले वीडियो में हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।